नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। दीपावली की खुशियां बदली मातम में। सूरत से उदयपुर आए व्यापारी की करंट लगने से हुई मौत। पानी की मोटर चालू करते वक्त हुआ हादसा। एम्स जोधपुर में नाम की गफलत से मरीज को चढ़ाया गलत खून। 10 दिन बाद इलाज के दौरान हुई मौत। एक ही नाम के 2 मरीजों के चलते हुई लापरवाही। दीपावली की रोशनी में झिलमिलाई लेक्सिटी। अयोध्या नगरी से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक की दिखी झलक। हर चौराहे पर दिखा आस्था और उत्सव का संकल्प। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर के सारा क्षेत्र से दीपावली पर एक दर्दनाक खबर आई है। त्योहार की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गई जब गुजरात के सूरत से अपने गांव आए एक व्यापारी की करंट लगने से मौत हो गई। घटना मुआवतों का गुड़ा गांव की है, जहां बसंती लाल ढालावत नाम के व्यापारी अपने मकान के निर्माण कार्य के दौरान करंट की चपेट में आ गए। हादसे के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई और परिजन शव को सूरत लेकर रवाना हो गए। दीपावली की रौनक और खुशियों के बीच उदयपुर के सायरा क्षेत्र से आई एक खबर ने हर किसी को गमगीन कर दिया। यहाँ दीपावली की शाम एक व्यापारी के परिवार के लिए मातम में बदल गई। सायरा क्षेत्र के मुआवतों का गुड़ा गांव में रहने वाले बसंती लाल की करंट लगने से मौत हो गई। बसंती लाल पिछले कई सालों से गुजरात के सूरत में कारोबार करते थे। दीपावली मनाने के लिए वह अपनी पत्नी के साथ गांव आए थे। शनिवार शाम उन्होंने अपने नए घर के निर्माण कार्य को देखने के लिए मजदूरों को मिठाई बांटी और इसके बाद दीवारों पर पानी छाटने के लिए पानी की मोटर चालू की, लेकिन उसी दौरान मोटर से करंट फैल गया और बसंती लाल उसकी चपेट में आ गए। तेज झटके से वे मौके पर ही गिर पड़े। परिवार ने तुरंत उन्हें गोगुंदा अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि हादसे के समय पास में ही उनकी पत्नी मौजूद थी, जिन्होंने शोर मचाकर पड़ोसियों को बुलाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दीपावली की खुशी में शामिल परिवार कुछ ही पलों में शोक में डूब गया। बसंती लाल का परिवार इस हादसे से सदमे में है। परिजनों ने ना तो थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई और ना ही पोस्टमार्टम करवाने की अनुमति दी। वे रविवार सुबह शव को एम्बुलेंस से लेकर सूरत रवाना हो गए, जहां उनका अंतिम संस्कार मंगलवार को किया जाएगा। गांव के लोगों ने बताया कि बसंती लाल बेहद मिलनसार और सामाजिक व्यक्ति थे। उनकी अचानक हुई मौत से पूरा गांव शोक में डूबा हुआ है और दीपावली का त्योहार मौन श्रद्धांजलि में बदल गया। दौरा स्पेस, चाहे आप नया ऑफिस बना रहे हैं या पुराना स्पेस मॉडर्न लुक देना चाहते हो, हमारे पास है वर्कस्टेशन से लेकर मीटिंग टेबल तक, काउंटर चेयर से लेकर कैफे सेटअप तक और इंस्टीट्यूशनल बेंच से लेकर टीचर टेबल तक। दौरा स्पेस में सिर्फ सेल नहीं, यहाँ होती है कस्टमाइजेशन की सुविधा। यहाँ हर प्रोडक्ट में है क्वालिटी, कंफर्ट और क्रिएटिविटी का कमाल। एर्गोनॉमिक डिजाइन, प्रीमियम वुड फिनिशिंग और मॉडर्न लुक्स, जो आपके स्पेस को देते हैं एकदम लग्जरी फील। यहाँ सिर्फ फर्नीचर नहीं, बल्कि आपके लिए विजन का हिस्सा है, क्योंकि दौरा स्पेस समझता है कि हर कुर्सी, हर टेबल, हर डिजाइन में बसता है आपका ड्रीम ऑफिस। Welcome to the Aura Space. Our address is 24 Vardhaman Complex, Swagat Vatika Road, Hiran Mangri Sector 4. जोधपुर एम्स में लापरवाही का चौंकाने वाला मामला सामने आया है।
अस्पताल के नाम की गफलत के चलते गलत मरीज को खून चढ़ा दिया गया। इस गंभीर गलती के बाद मरीज की तबीयत बिगड़ती चली गई और 10 दिन के इलाज के बाद उसकी मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और शव को पोस्टमार्टम करवाया गया है। राजस्थान के जोधपुर एम्स से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां अस्पताल स्टाफ की लापरवाही ने एक मरीज की जान ले ली। मामला 10 अक्टूबर का है, जब नाम की गफलत के चलते अस्पताल कर्मियों ने गलत मरीज को खून चढ़ा दिया। दरअसल नागौर जिले के पाचौड़ी गांव निवासी 80 वर्षीय मांगीलाल एनीमिया से पीड़ित थे और उन्हें खून चढ़ाया जाना था। इसी बीच बालोतरा जिले के डोली गांव निवासी मांगीलाल बिश्नोई को भी मधुमक्खियों के काटने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दोनों मरीजों का नाम एक जैसा होने से यह बड़ी चूक हो गई। परिजन गुमाना राम ने बताया कि अस्पताल के स्टाफ ने उन्हें बताया कि उनके चाचा को खून की जरूरत है। उन्होंने एक यूनिट खून दान दिया और उसे चाचा को चढ़ाया जा रहा था। जब दूसरे यूनिट देने की तैयारी चल रही थी, तभी एक डॉक्टर राउंड पर आए और पूछा कि इस मरीज को खून क्यों दिया जा रहा है। जांच में सामने आया कि यह खून एनीमिया वाले दूसरे मांगीलाल को चढ़ाया जाना था, लेकिन गलती से मांगीलाल बिश्नोई को चढ़ा दिया गया था। हालांकि खून का ग्रुप बी पॉजिटिव था, फिर भी मरीज की तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टरों ने तुरंत ड्रीप हटाई और खून की थैली को फेंक दिया। परिजनों ने प्राइवेट लैब में खून की जांच करवाई, जिसमें इन्फेक्शन की पुष्टि हुई। अस्पताल प्रशासन ने मरीज को इमरजेंसी वार्ड में हटाकर प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट किया, लेकिन हालत में सुधार नहीं हुआ। लगातार बिगड़ती स्थिति के बीच सोमवार को मरीज की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही बासनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम करवाया। अब परिजनों ने एम्स प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए न्यायिक जांच की मांग की है। अस्पताल प्रशासन फिलहाल मामले पर चुप्पी साधे हुए है। जयपुर में दीपावली का पर्व पूरे उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया। शहर के बाजारों, चौराहों और सार्वजनिक स्थलों पर रोशनी और आकर्षक सजावट देखने लायक रही। शाम ढलते ही लोगों की भीड़ बाजारों में उमड़ पड़ी। परिवारों ने अपने मोबाइल से दीपावली की झिलमिलाती रौनक को तस्वीरों में कैद किया। फतेहपुरा, चेतक सर्कल और दिल्ली गेट जैसे प्रमुख चौराहों पर थीम आधारित झांकियों ने लोगों का दिल जीत लिया। फतेहपुरा पर ऑपरेशन सिंदूर, चेतक सर्कल पर श्रीनाथ जी की लीला और दिल्ली गेट पर अयोध्या नगरी की झांकी ने दीपोत्सव की शाम को और भव्य बना दिया। उदयपुर शहर दीपावली की रोशनी और उल्लास में पूरी तरह डूबा नजर आया। शाम होते ही बाजारों और गलियों में रौनक बढ़ गई। हर तरह रंग बिरंगी लाइटों की जगमगाहट, मंदिरों में आरती की गूंज और आतिशबाजी की चमक ने माहौल को आनंदमय बना दिया। शहर के प्रमुख बाजारों बाबू बाजार, दिल्ली गेट, फतेहपुरा, चेतक सर्कल पर सजावट देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। परिवारों ने अपने बच्चों के साथ दीपोत्सव की इस शाम को यादगार बनाने के लिए तस्वीरें और सेल्फी ली। इस बार की दीपावली पर नगर निगम और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं ने अलग अलग थीम पर सुंदर झांकियां तैयार की। फतेहपुरा चौराहे पर ऑपरेशन सिंदूर झांकी ने देशभक्ति का संदेश दिया। चेतक सर्कल पर श्रीनाथ जी के साथ ग्वाल बाल की लीलाओं को बेहद खूबसूरती से दर्शाया गया। वहीं दिल्ली गेट पर झांकी के माध्यम से अयोध्या नगरी का स्वागत द्वार बनाया गया, जिसने श्रद्धालुओं को भगवान श्री राम के दरबार का अनुभव कराया। लोगों ने मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा अर्चना कर अपने घरों में सुख समृद्धि की कामना की। बच्चों ने पटाखों के साथ दीपावली का आनंद लिया, तो युवाओं ने सोशल मीडिया पर शहर की खूबसूरती को साझा किया। दीपावली की इस रात उदयपुर सचमुच झीलों की नगरी नहीं, बल्कि रोशनी और श्रद्धा की नगरी बन गया, जहां हर दीप में आशा जली, हर मुस्कान में उत्सव झलका। दौरा स्पेस, चाहे आप नया ऑफिस बना रहे हैं या पुराना स्पेस मॉडर्न लुक देना चाहते हो, हमारे पास है वर्क स्टेशन से लेकर मीटिंग टेबल तक, काउंटर चेयर से लेकर कैफे
से सेटअप तक और इंस्टीट्यूशनल बेंच से लेकर टीचर टेबल तक। दौरा स्पेस में सिर्फ सेल नहीं, यहाँ होती है कस्टमाइजेशन की सुविधा। यहाँ हर प्रोडक्ट में है क्वालिटी, कंफर्ट और क्रिएटिविटी का कमाल। एर्गोनॉमिक डिजाइन, प्रीमियम वुड फिनिशिंग और मॉडर्न लुक्स जो आपके स्पेस को देते हैं एकदम लग्जरी फील। यहाँ सिर्फ फर्नीचर नहीं बल्कि आपके लिए विजन का हिस्सा है, क्योंकि दौरा स्पेस समझता है कि हर कुर्सी, हर टेबल, हर डिजाइन में बसता है आपका ड्रीम ऑफिस। Welcome to the Aura Space. Our address is 24 Vardhaman Complex, Swagat Vatika Road, Hiran Mangri Sector 4. दिवाली की रात जहां पूरा शहर खुशियों में डूबा था, वहीं राजसमंद के पुराने बस स्टैंड क्षेत्र से आई एक दर्दनाक खबर ने त्योहार का रंग फीका कर दिया। यहां बाइक सवार युवकों के बीच झगड़े ने हिंसक रूप ले लिया। एक युवक पर अचानक हमला कर दिया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हमलावर के एक साथी को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। राजसमंद की शांत गलियों में दिवाली की रात अचानक अफरा तफरी मच गई। पुराना बस स्टैंड क्षेत्र जो आम दिनों में रौनक से भरा रहता है, वहां पर सोमवार रात युवाओं के दो गुटों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। यह विवाद इतना बढ़ गया कि बाइक सवार कुछ युवकों ने एक युवक पर हमला कर दिया। देखते ही देखते मौके पर भगदड़ मच गई। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि हमलावर युवक इलाके के ही रहने वाले हैं और कुछ पुरानी रंजिश के चलते उन्होंने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, कांकरोली थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और इलाके में नाकाबंदी कर दी। पुलिस ने एक आरोपी को मौके से ही हिरासत में ले लिया, जबकि बाकी फरार युवकों की तलाश शुरू कर दी गई है। दिवाली जैसी खुशी के मौके पर हुई इस घटना ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। लोगों का कहना है कि त्योहारों के मौके पर सुरक्षा व्यवस्था और सख्त होनी चाहिए थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और जल्द ही बाकी आरोपियों को भी गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। ये त्योहार सभी के लिए है। आप त्योहार को खिलाओ मत। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार कस्बे स्थित प्रसिद्ध सारडेश्वर महादेव मंदिर में सोमवार की देर रात एक बार फिर चोरी की कोशिश की गई। चोर करीब 10 से 15 मिनट तक मंदिर के भंडार का ताला तोड़ने में जुटा रहा, लेकिन सफल नहीं हो पाया। पुजारी द्वारा लगाए गए हिडन कैमरे में पूरी वारदात कैद हो गई। कैमरे में हलचल होते ही पुजारी के मोबाइल पर नोटिफिकेशन पहुंचा, जिसके बाद पुजारी परिवार सहित मंदिर पहुंचे। लोगों के आते ही चोर मौके से फरार हो गया। जानकारी के अनुसार चोर रात के समय जाली काटकर खिड़की नुमा जगह से मुख्य मंदिर में घुसा। बताया जा रहा है कि मंदिर परिसर का गेट लॉक होने से पहले ही वह अंदर आ चुका था। मंदिर में प्रवेश के बाद चोर ने लोहे के डंडे जैसे औजार से भंडार का ताला तोड़ने की कोशिश की। वह लगातार प्रयास करता रहा, बीच बीच में मोबाइल की टॉर्च से रोशनी डालता और दोबारा कोशिश करता।
करीब 10 मिनट मशक्कत करने के बाद एक बार बाहर निकल गया, लेकिन कुछ ही देर में फिर लौट आया और दोबारा ताला तोड़ने का प्रयास शुरू कर दिया। इसी दौरान पुजारी गोपाल पराशर, योगेश पराशर और शंकर लाल पराशर के मोबाइल पर कैमरे का अलर्ट पहुंचा। परिवार सहित मंदिर पहुंचने पर आवाज सुनकर चोर मौके से भाग निकला। पुजारी के पीछे पीछे ग्रामीण भी मंदिर पहुंचे, लेकिन तब तक चोर गायब हो चुका था। सूचना मिलने पर गंगरार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का मुआयना किया। पुलिस के अनुसार भंडार के ताले टूटे नहीं थे, लेकिन निशानों से साफ है कि चोर ने पूरी ताकत लगा दी थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू कर दी है। ग्रामीणों ने बताया कि सारनेश्वर महादेव मंदिर में पहले भी कई बार चोरी की वारदातें हो चुकी है, लेकिन अब तक किसी भी मामले का खुलासा नहीं हुआ। कई बार चोर पुराने कैमरे भी तोड़ चुके हैं। लगातार वारदातों को लेकर ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन के प्रति आक्रोश है। उदयपुर में मंगलवार को पुलिस स्मृति दिवस पूरे सम्मान और गर्व के साथ मनाया गया। इस मौके पर एसपी योगेश गुल ने पुलिस लाइन स्थित शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पुलिस अधिकारियों और जवानों ने मौन रखकर शहीदों की याद में नमन किया। समारोह के बाद पुलिस कर्मियों ने रक्तदान कर समाज सेवा का संदेश भी दिया। यह दिन पुलिस की कर्तव्य निष्ठा और बलिदान की भावना को समर्पित रहा। उदयपुर में आज का दिन पुलिस विभाग के लिए गर्व और भावनाओं से भरा रहा। मंगलवार को पूरे आदर और शौर्य के साथ पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। पुलिस लाइन स्थित शहीद स्मारक पर जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गुल ने पुष्प चक्र अर्पित कर उन वीर पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि दी, जिन्होंने देश और समाज की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। उनके साथ पुलिस के अन्य अधिकारी और जवान भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान सभी ने 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को नमन किया। इस अवसर पर पुलिस कर्मियों की आंखें नम थी, लेकिन गर्व की भावना भी झलक रही थी। पुलिस स्मृति दिवस केवल एक औपचारिकता नहीं, बल्कि उन शहीदों के अदम्य साहस की याद दिलाता है, जिन्होंने अपने कर्तव्य पथ पर डटकर देश को सुरक्षा की। इस अवसर पर रक्तदान शिविर भी आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों ने भाग लिया। रक्तदान को शहीद जवानों की स्मृति को समर्पित किया गया। आपको बता दें कि पूरे भारत में हर साल 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। 1959 में इसी दिन लद्दाख के हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में चीनी सेना से भिड़ंत में 10 भारतीय पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। तभी से यह दिन देश भर में उन अमर वीरों की याद में मनाया जाता है। दौरा स्पेस, चाहे आप नया ऑफिस बना रहे हैं या पुराना स्पेस मॉडर्न लुक देना चाहते हो, हमारे पास है वर्क स्टेशन से लेकर मीटिंग टेबल तक, काउंटर चेयर से लेकर कैफे सेटअप तक और इंस्टीट्यूशनल बेंच से लेकर टीचर टेबल तक। दौरा स्पेस में सिर्फ सेल नहीं, यहाँ होती है कस्टमाइजेशन की सुविधा। यहाँ हर प्रोडक्ट में है क्वालिटी, कंफर्ट और क्रिएटिविटी का कमाल। एर्गोनॉमिक डिजाइन, प्रीमियम वुड फिनिशिंग और मॉडर्न लुक्स, जो आपके स्पेस को देते हैं एकदम लग्जरी फील। यहाँ सिर्फ फर्नीचर नहीं, बल्कि आपके लिए विजन का हिस्सा है, क्योंकि दौरा स्पेस समझता है कि हर कुर्सी, हर टेबल, हर डिजाइन में बसता है आपका ड्रीम ऑफिस। Welcome to the Aura Space. Our address is 24 Vardhaman Complex, Swagat Vatika Road, Hiran Mangri Sector 4. राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर।
दीपावली की खुशियां बदली मातम में। सूरत से उदयपुर आए व्यापारी की करंट लगने से हुई मौत। पानी की मोटर चालू करते वक्त हुआ हादसा। एम्स जोधपुर में नाम की गफलत से मरीज को चढ़ाया गलत खून। 10 दिन बाद इलाज के दौरान हुई मौत। एक ही नाम के 2 मरीजों के चलते हुई लापरवाही। दीपावली की रोशनी में झिलमिलाई लेक्सिटी। अयोध्या नगरी से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक की दिखी झलक। हर चौराहे पर दिखा आस्था और उत्सव का संकल्प। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।